सैयद आलम जी, शिवप्रकाश चौहान जी और संस्था के हमारी कर्मठ कार्यकर्ता संगीता मौर्य जी, पुष्पलता जी, निशा यादव जी, कुमारी पूनम जी, साधना यादव जी, प्रियंका यादव जी, आशा देवी, माला जी, रेखा जी, पूजा जी, विद्या देवी, राधिका देवी, बहुत नाम है। मैं नाम लूँगा तो बड़ा समय लग जाएगा। सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए मंच पर बैठे हुए सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, अतिथिगण, संस्था के सभी सम्मानित कर्मचारीगण, संस्था की कार्यकर्त्रीगण और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारी माताएं, बहनें, पत्रकार बंधुओं, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे संस्था के साथियों ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर इस संगोष्ठी का आयोजन किया है और आप सभी लोगों ने व्यस्ततम समय से अपना समय निकाल करके जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, उसके लिए हृदय से आपका भाई, आपका बेटा त्रिभुवन दत्त आप लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। और संस्था के सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों का, भाई रमेश मौर्य जी का, घनश्याम यादव जी का, सभी साथियों का इसके बात के लिए भी मैं स्वागत करता हूं कि आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आपने आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के बाद जिस तरह से हम लोगों का हौसला बढ़ाते हुए आप लोगों ने स्वागत किया है, उसके लिए पूरी संस्था को मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करने का। और ऐसे अवसर पर अभी भाई यदुवंश यादव जी ने अपने विचार रखे हैं, मैं उनकी बात को सुन रहा था। बहुत लंबा कार्यक्रम उनका था, लेकिन समय अभाव के कारण पूरी बात वो नहीं कर पाए। हमारी कुछ बच्चियों ने जो पर्यावरण, दहेज और तमाम विषयों को लेकर के अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, निश्चित तौर से बहुत ही प्रेरणादायक ये कार्यक्रम थे। उन बच्चियों के प्रति शुभकामना देते हुए उनका भी हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। मेरे साथियों, आज जो विषय है पर्यावरण का, जल संरक्षण का, नारी सशक्तिकरण का, तीनों विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज जिस तरह से पर्यावरण पूरे वायुमंडल का प्रदूषित हो रहा है, निश्चित तौर से अगर इसको हम आपने रोकने का कार्य नहीं किया तो आने वाले दिनों में मानव जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को मालूम है कि मेरे साथियों, ये भारत देश कभी कृषि प्रधान देश कहा जाता था, जहाँ पेड़ पौधे, बाग बगीचे, फूलों के गुलदस्ते खिले होते थे। आज उसकी जगह पर मेरे साथियों आर्टिफिशियल फूलों का माला पहनाने के लिए मिलता है। निश्चित तौर से अभी हमारे साथियों ने जिक्र किया कि एक साल पहले जब कोरोना आया तो मेरे साथियों ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत से लोग काल के गाल में समा गए। उसका प्रमुख कारण यही था कि मेरे साथियों पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण हमारे जीवन को बहुत बड़ा झटका लगने का काम हुआ है। हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे साथियों, हमारे ऋषियों मुनियों ने भी कहा है, एक वृक्ष लगाने का मतलब 10 बेटे के समान होता है। एक वृक्ष लगाना 10 बेटे को आपने जन्म दिया, ऐसा मेरे साथियों ऋषियों मुनियों का कहना है। लेकिन आज वृक्षों को लगाने के बजाय वृक्षों को काटने में लोगों को आनंद आ रहा है। कोई वृक्ष लगाने का काम नहीं किया जा रहा है। और जब वृक्ष और पेड़ पौधे मेरे साथियों धरती पर कम हो जाते हैं तो मेरे साथियों वर्षा भी अपने आप कम हो जाती है। और जब वर्षा कम हो जाएगी तो जल संरक्षण कहाँ से होगा? अभी आपने देखा कि एक सप्ताह पहले पूरे उत्तर प्रदेश में वर्षा के कारण हाहाकार मचा हुआ था। पहले 15-15 दिन तक, 20-20 दिन तक, महीनों बरसात हुआ करती थी। लोग खाने पीने की व्यवस्था पहले एडवांस कर लेते थे कि भैया अभी नखत लगने वाली है, अभी नक्षत्र लगने वाला है, यानी जब ये नक्षत्र लगेगी तो 15 दिन सूरज नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन आज क्या है मेरे साथियों, अगर सुबह को बरसात हुई, शाम को धूप हो रही है,
शाम को अगर बरसात हो गई तो सुबह धूप हो रही है, उसका प्रमुख कारण वृक्ष। हमने धरती को वृक्ष से खाली कर दिया है। पहले इतनी इतनी बड़ी बड़ी बागें लगती थी, बागों में दिन में लोग जाने से डरते थे और उसका नाम रख देते थे, भुतैया बाग है, फलनवा बाग है, रखे भी नहीं रखे जी जी। लेकिन आज बाग खत्म हो गई और लगा क्या रहे हैं, इतना बड़ा पेड़ लगता है कि मैं समझता हूँ बच्चे से भी छोटा होता है। पहले आम तोड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। एक आम तोड़ने के लिए बच्चे बड़ा ढीला चलाते थे, हम लोग छोटे छोटे रहते थे, बड़ा ढीला चलाते थे तो एक आध छः मिल जाता। तो आज 10 साल का लड़का है, चाहे तो पूरे पेड़ का आम तोड़ ले, इतने बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं। ये गलत कह रहा जी जी। मतलब हमारी जो उत्पादन वो कम हो रहा है। निश्चित तौर से उस उत्पादन को हमें बढ़ाने की जरूरत है। और जहाँ तक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण और जल संरक्षण दोनों एक जुड़े से जुड़े हैं। जितने धरती पर पेड़ पौधे रहेंगे, जितना घनत्व रहेगा, उतने ज्यादा बरसात होगा, और जितना ज्यादा बरसात होगा उतना ज्यादा जल संरक्षण होगा। और जब जल संरक्षण की कमी हो जाती है तो अभी आप लोगों ने देखा कि एक सप्ताह पहले बहुत हैंडपाइप पानी छोड़ दिए थे। कि गलत कह रहा हूँ? पानी नहीं निकल रहा था जी। लेकिन ये तो कहिए थोड़ा बहुत बरसात हो गई, लेकिन इतने बरसात से कुछ होने वाला नहीं। निश्चित तौर से हमें आप सभी लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और मैं पुनः इस संस्था के साथियों को इतना बधाई देता हूँ कि चाहे जितना बधाई दीजिए वो कम है कि साथियों ये काम को जगाने का काम करें, समाज को एक आईना दिखाने का काम करें। और निश्चित तौर से आज जहाँ तक दहेज का सवाल है, मेरे साथियों आए दिन आप पेपरों में देखते हैं, बेटी पढ़ लिख करके बहुत बड़ा नौकरी ना केवल सफाई कर्मी हो जाए, चपरासी हो जाए, तो जो सासू माँ जलाने का काम करती है वही सासू माँ 20 बार आरती उतारेंगी। पूछे बहनी खनवा खैलू ना खैलू, बिना खैले ड्यूटिया जाते हो, इस तरह पूछेगी। लेकिन हमारी बेटी अगर असहाय है, खाना बनाने के अलावा उसको कुछ नहीं आता, 2 रुपए के उसके कमाने की व्यवस्था नहीं है, तो मेरे साथियों ऐसी बेटियों की उपेक्षा होती है, ऐसी बेटियां जला दी जाती हैं, मार दी जाती है, उनकी इज्जत आबरू खतरे में पड़ जाती है। निश्चित तौर से बेटियों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है, उनको एक मजबूत हुनर देने की ज़रूरत है। और उस कड़ी में हमारे संस्था के साथियों ने बताया इनका सिलाई प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसमें कुछ बेटियां सिलाई कढ़ाई अपना सीखती हैं। भाई नहीं रोजी रोजगार मिलेगा तो कम से कम 2 ठे ब्लाउज 2 ठे साया सीख करके 150 कमा सकती हैं। एक हुनर उनके पास रहेगा, कम से कम साग सब्जी अपने बाल बच्चों की व्यवस्था कर सकती हैं। मैं निश्चित तौर से आज इस संस्था में पहली बार आया हूँ। इसके पहले भी एक बार आया था, मॉडर्न मॉ में कार्यक्रम था, तो लेकिन वो छोटा कार्यक्रम था। आज आपने बहुत बेहतरीन शानदार कार्यक्रम किया, इसके लिए दोबारा से आपका बधाई है। और आपका जो सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है, बता रहे हैं 4 मेरी मशीनें वहाँ पर हैं, तो मैं अपनी तरफ से एक मशीन आपको सहयोग करता हूँ, 5वां मशीन हो जाएगी कि हमारी और बेटियाँ आकर के सिलाई कढ़ाई सीखें, ताकि हमारे लायक जो भी सहयोग होगा, ये आपका भाई आपका बेटा त्रिभुवन हमें